हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक फेलोशिप की दैट इज लॉन्च्ड बाय एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनकी जो फेलोशिप है उनका नाम है यूथ फॉर इंडिया फाउंडेशन फेलोशिप। नाउ काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि इंटर्नशिप और फेलोशिप में क्या डिफरेंस है। See, fellowship is something that is required for a candidate to grow professionally. मतलब कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो सारी चीजें, जो सारा एक्सपोजर एक्सपीरियंस चाहिए है, that is covered under a fellowship. When you talk about internship, it basically targets giving you practical development exposure. Okay, so इतना सा डिफरेंस है between fellowship and internship. So here with जो फेलोशिप की बात मैं आज की वीडियो में करने वाली हूँ, it's actually going to groom your overall personality. क्यों? The reason being, you are supposed to go to rural areas, villages, be over there, live over there for 13 long months. Of course, monetary benefit तो है ही, बहुत ही अच्छा monetary benefit है, आपने thumbnail में भी देख लिया होगा। तो उसके साथ ही साथ when I talk about fellowship and as I've told you, it's about professional development. आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी वहां पे डेवलप होती है। कैसे? तो इन 13 मंथ्स ऑफ पीरियड आपको वहां पे जाके रह के उनके लोगों से, मतलब विलेजर्स, रूरल पीपल से बात करते हुए सारा डेटा कलेक्ट करना है। दिस विल बी योर जॉब फॉर फेलोशिप। अभी कौन से सेगमेंट में डेटा कलेक्ट करना है? तो यू हैव डिफरेंट सेगमेंट्स इनटू विच अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट you can go ahead and collect the data. Okay, it can be under the field of education, it can be under the field of technology and many more. There is a long more list. Okay, तो किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, that is as per your interest, you can select in the form filling only. Okay, तो ये पर्टिकुलर फेलोशिप बहुत ही अच्छी है। द रीजन बीइंग, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही मॉनिटरी जो बेनिफिट है, यू विल बी गेटिंग 16,000 पर मंथ एज अ स्टाइफन। आपका जो वहां का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होगा वो आपको अलग से दिया जाएगा। साथ ही आप वहां पे जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें भी प्रोजेक्ट का खर्चा आएगा, वो भी आपको अलग से दिया जाएगा। वहां पे आपको मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको, इफ यू आर गेटिंग स्टक इनटू एनी ऑफ द सिचुएशन, तो आपको उसमें से बाहर निकल पाए, आपको कहीं ना कहीं गाइड कर पाए। साथ ही अगर उनकी लैंग्वेज, जहां जिस विलेज में आप लोकेटेड हो उनकी लैंग्वेज अलग है, आपसे उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा, यू रिक्वायर अ मीडिएटर टू कन्वे देयर पर्सपेक्टिव टू यू एंड योर पर्सपेक्टिव टू देम, तो वो मीडिएटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो इतना सारा कंफर्ट इज गिवन टू यू एंड यू एज अ कैंडिडेट ऑफ फेलोशिप आर जस्ट गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। बाकी सारी चीजें ये लोग ध्यान में रख लेंगे। Okay, it can be your finances, your comfort, your safety, everything will be taken care of. Okay, so ये सारी चीजें हैं about this SBI Youth for India Foundation Fellowship. इसमें जो टोटल आपकी जो इनकम होगी आफ्टर 13 months of completion of fellowship would be above 3 lakhs. above 3 lakhs क्यों कह रही हूँ, राउंड फिगर क्यों नहीं कह रही, एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं कह रही, क्योंकि बाकी सारा होगा आपका अलाउंसेस अलग से। एक 90,000 लमसम अमाउंट इज गिवन टू यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप। सब कुछ मिला के आपकी 3 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाएगी। ओके, इतने से फायदे हैं। सो लेट्स गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड द कंप्लीट थिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, हु ऑल कैन अप्लाई एंड व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स। ये तो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किया, और भी बेनिफिट्स हैं, वो सारा सब कुछ डिटेल में, इवन फॉर्म फिलिंग भी हम डिटेल में ले जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द वीडियो नाउ। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इसकी जो वेबसाइट लिंक है अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वंस यू आर लैंडेड टू दिस पेज, ऑफिशियल पेज ऑफ एसबीआई यूथ फॉर इंडिया, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में दिखेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु ऑल कैन अप्लाई। अब जिनकी बैचलर्स डिग्री, मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी फील्ड में अगर खत्म हो रही है इनटू दिस ईयर 1 अक्टूबर 2025, यू रियली कैन अप्लाई। मतलब सारे के सारे लोग जो अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, they can apply to this. Candidate must be Indian citizen, नेपाल भूटान से हो चलेगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिसे हम OCI कहते हैं, वो लोग भी चलेंगे। आपकी जो एज है 21 से लेके 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। टू बी रियली स्पेसिफिक, इन्होंने डेट के साथ, ईयर के साथ भी मेंशन किया है कि आपका जो बर्थ है वो इन डेट्स के बिटवीन होना चाहिए, दैट इज 5 अगस्त 1993 से लेके 6 अक्टूबर 2004। ओके, इसके बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। अभी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो किस तरीके का होगा, ऑफ कोर्स दे विल बी सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स जो कि जेन्युइनली इंक्लाइंड है
टुवर्ड्स डूइंग सच एक्टिविटीज। ओके, ये हर किसी की इंटरेस्ट की बात नहीं होती, बट हाँ जिनकी इंटरेस्ट की बात होती है दे आर वेरी मच डीप एंड इंक्लाइन टू इट, बहुत ही दिलो जान से करना चाहते हैं ये चीजें, राइट। दिस इज समथिंग इन बेनिफिट ऑफ द नेशन, इंडिया के बेनिफिट में है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर पॉलिसीज बनती है, वो जो विलेजर्स हैं, रूरल पीपल हैं, वो पॉलिसीज के फायदे वो लोग नहीं ले पाते, या तो जो पॉलिसीज बनती है उनके फायदे में कहीं ना कहीं नहीं होती, तो उनका पर्सपेक्टिव, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सोचने का तरीका कहीं ना कहीं आप अगर गवर्नमेंट को पहुंचाते हो तो आगे जाके जो भी नया रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम होगा उनके बेनिफिट में हो पाएगा, राइट। तो यू आर द मीडिएटर ऑफ डूइंग दैट थिंग, राइट। सो इसकी वजह से इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा 2 स्टेज में होगा। पहले तो आपको अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, इट्स नॉट अ सिंपल फॉर्म जहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी है, नो, यू नीड टू एक्चुअली मेंशन आपको ये फेलोशिप क्यों करनी है, ओके, अच्छे से मेंशन करना है। फिर एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिससे जज होगा कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, उसमें बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट योर वर्क, जो आप समझ रहे हो कि काम कैसा है उसकी बेसिस पे ही क्वेश्चंस होंगे आपके। पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा बाय एन एक्सपीरियंस्ड पैनल, ओके, जो कि टेस्ट करेंगे कि वेदर यू आर सुटेबल फॉर द रोल और नॉट, ओके। तो वो इंटरव्यू होने के बाद योर सिलेक्शन वुड बी मेड। सो दिस इज द फाइनल सिलेक्शन टैब, जहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल या तो एसएमएस द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा, एंड या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है फेलोशिप की वो भी बताई जाएगी। देन ऑन बोर्डिंग हो जाएगा, मतलब उसके लिए भी आपको कॉन्स्टेंट वो लोग बातचीत में रहेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे कि हाँ आपको आगे क्या करना है। एंड फेलोशिप सपोर्ट जो है इसकी भी बड़ी बात है, हम देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा खासा अलाउंस ये लोग दे रहे हैं। आपको अलाउंस जो मिलेगा 16,000 मंथली तो अलग से मिलेगा, ओके, आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के लिए महीने के 2,000 आपको मिलेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसके 1,000 रुपीज पर मंथ अलग से मिलेंगे। साथ ही एक डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर लैंग्वेज सपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया लैंग्वेज में अगर आपके इश्यूज हो रहे हैं समझने में तो उसकी भी प्रोविजन दी जाएगी। 90,000 लमसम अमाउंट दिया जाएगा एट द एंड ऑफ 13 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप। 3 AC टायर ट्रेन फ्रेम दिया जाएगा, फेयर दिया जाएगा फॉर अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हो ट्रैवल करके, तो जो टिकट का खर्चा है ट्रेन के टिकट का वो भी आपको दिया जाएगा। हेल्थ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको दी जाएगी इन केस ड्यूरिंग दोज फेलोशिप आपको कुछ भी हो गया तो दे विल बेयर द कॉस्ट, ओके। अदर सपोर्ट, उसके अलावा लोकल एनजीओ स्टाफ दिया जाएगा जो कि आपको बारी बारी यू कैन गेट अ हेल्प फ्रॉम देम अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो। पार्टनर एनजीओ विल ऑल्सो बी अरेंज्ड, आप अकेले नहीं होंगे, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत से होंगे वहां पे। SBI यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर ओवरऑल सपोर्ट, मेंटरशिप बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, ओके। आप कहीं ना कहीं अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स बना पाओगे, दूसरे एनजीओज को के साथ इंटरैक्ट कर पाओगे, कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपका प्रोफेशनल जो है डेवलपमेंट होता रहेगा। काफी लोग ये सोचते हैं फेलोशिप तो कर ली 13 महीने की, फिर उसके बाद क्या। वंस यू आर इनटू 13 मंथ्स ऑफ दिस फेलोशिप ना, आपके 13 महीने मीन्स 1 ईयर एंड 1 मंथ में इतने कॉन्टेक्ट्स हो जाएंगे वहां पे कि लेटर ऑन यू वोंट बी एबल टू you will not be thinking कि अब मैं आगे क्या करूँ, you will have multiple options जिसमें से आपको फिर सिलेक्ट करना रहेगा, बिकॉज इतना नेटवर्किंग, इतने कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपका काम देख के काफी एनजीओज भी आपको अप्रोच करेंगे टू बी अ लीडर टू दैट एनजीओज, ओके। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके निकल के आती है वंस यू कंप्लीट दिस 13 मंथ्स ऑफ फेलोशिप। साथ ही कोई लोग होंगे जो अपना बैचलर्स डिग्री का नॉलेज जो है वो यूज करना चाह रहे होंगे इनटू योर करियर लाइफ, फर्दर करियर लाइफ, तो ये भी है अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो यूजिंग योर नॉलेज ऑफ योर बैचलर्स डिग्री, तो वहां पे भी इसका एक्सपीरियंस लेते हुए आप जाओगे ना, यू विल हैव बेनिफिट। व्हाई? बिकॉज विद दिस एक्सपीरियंस यू आर नाउ विद एन ओपन माइंडसेट कि हाँ अर्बन पब्लिक को तो हमें पता है कि सिटी वाली जो पब्लिक है उनको क्या चाहिए हमें सब पता है, बट हाउ अबाउट द रूरल पब्लिक, उनका माइंडसेट क्या है, तो उसके बारे में भी आप अभी क्लियर हो। तो इफ यू आर सर्विंग एनी ऑफ द सर्विसेज योर प्रोडक्ट, you'll be thinking, you will be keeping in mind कि हाँ इनकी भी requirement ये है, तो you'll be giving extra input to your proposals or projects possible, right? So कहीं ना कहीं overall it is in your benefit, right? So further इनकी details में अगर हम जाएं तो ये हो गई सारी प्रोसेस। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ FAQs है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं about the fellowship, who are you looking for। ये सारे FAQs वही है जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कैंडिडेट्स के। यू, दैट इज इफ यू आर अ हाईली मोटिवेटेड ग्रेजुएट
एंड विद दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, then and then this is for you. Why has SBI launched this program? That is, you know, has always believed and worked towards the progress of the nation, of the country. So we are investing in the future of the nation, that is youth, जो कहीं ना कहीं एक मीडिएटर रहेगा to pass on their thoughts to the government. Okay, so ये सारी चीजें about FAQs है, तो इसको आप रेफर कर सकते हो. उसके साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर हम जाए ना, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस ओवरव्यू में ये लिंक है जिस पे आप क्लिक करोगे, you'll be forwarded to this page of the form. Okay, this is the form. 7 steps का ये फॉर्म है. Okay, जिसको आपको भरना रहेगा. जैसे कि मैंने बताया, it's not only about filling your data. 10th के मार्क्स डाल दिए, 12th के मार्क्स डाल दिए. No, apart from that, वो तो करना ही करना है. साथ ही कुछ चीजें आपको डिटेल में लिखनी है कि why you want to go for this fellowship. Okay, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा. So this is it. Yeah, email ID डाल दो, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दो, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप कौन सी है, एंड ऑफ कोर्स योर सोशल मीडिया हैंडल्स कौन से हैं. वो क्यों मांगते हैं? बिकॉज दे वांट टू नो योर ओवरऑल पर्सनालिटी, वेदर यू आर सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप और नॉट. ओके, तो ये सारे से ये जज होगा. साथ ही या वंस यू फिल दिस डिटेल, कंटिन्यू का टैब यहाँ पे है, एंड यू विल बी मूव टू द सेकंड स्टेप एंड फर्दर फॉर्म कैन बी कंप्लीटेड. कोई भी डाउट आ रहा है फॉर्म फिलिंग में, डू कमेंट. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट, बिकॉज दिस इज समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट ऑल्सो. I used to do such things when I was into my graduation and post graduation, and hal in the present time still I am doing, but at a minor level abhi ke liye, but I love this profession. Okay, so aapko kuch bhi doubt ho raha hai, please do comment and let me know, and yeah, share it among your friends and family as much as possible, and let the video go so shared ke काफी लोग जो genuinely interested हैं and ढूंढ रहे ऐसा कोई मौका, तो उनके तक ये वीडियो पहुंचे. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर अप्लाइंग इन. या देयर इज नो लास्ट डेट टू दिस, बट हाँ एप्लीकेशंस रिसीव होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मेक इट एज सून एज पॉसिबल. एंड या आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइज ऑन टू द चैनल. इट्स मी यामी.